मामले में क्या रहा? आसाराम प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एक लंबी सुनवाई करने के पश्चात अभियुक्त आसाराम की जो दोष सिद्धि थी उसको यथावत रखा है। कुछ धाराओं को जरूर हटा दिया गया है जिसमें आपराधिक षड्यंत्र 120 बी का जो चार्ज था, कॉमन इंटेंशन धारा 34 आईपीसी का जो चार्ज था, एक गैंग रेप का जो चार्ज था, क्योंकि दो अन्य सह अभियुक्तगण संचिता और शरद उनको जो है बरी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जब उनको बरी कर दिया गया है तो किसी भी सूरत में अभियुक्त आसाराम का गैंग रेप में कोई कन्विक्शन नहीं हो सकता था और न ही उनको धारा 120 बी आईपीसी और सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड में दोष सिद्धि की जा सकती थी। जहां तक रही बात अन्य धाराओं की, तो 3/4 पॉक्सो एक्ट, धारा 376, 376 2F, 354 और 342 अन्य कई धारा, सेक्शन 23 जेजे एक्ट, इन सब धाराओं में जो माननीय विचारण न्यायालय द्वारा जो आसाराम की दोष सिद्धि की गई थी, उस दोष सिद्धि को यथावत रखते हुए उन्हें शेष प्राकृतिक जीवन के अंतिम सांस तक की सजा भुगतने का जो आदेश माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया था उसको यथावत रखा गया है। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि अभियुक्त आसाराम तुरंत प्रभाव से सरेंडर करें। देखिए, अंतरिम जमानत का एक अलग आधार था, अंतरिम जमानत के अन्य कारण थे, पर अब आज की तारीख में अब अंतरिम जमानत का कोई आधार नहीं रहा। अब उन्हें निश्चित अंतरिम जमानत जो है, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था, जो इंटरिम, दैट हैज कम टू एन एंड नाउ इन परसुएंस ऑफ द वर्डिक्ट गिवन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, ही हैज